एक्ट पे कराई जा रही है, उसमें आप सबका स्वागत है। सम्मानित मंच और बच्चों, तो ज़्यादातर बच्चे तो यहाँ विद्या कोचिंग के हैं। ज़्यादातर मतलब जो एनसीसी को छोड़ के जीआईसी मुजफ्फरनगर से हैं। तो राजीव जी ने आपको इस संबंध में बताया। देखिए, आप लोग तो जो अभ्युदय की कोचिंग कर रहे हैं वो बच्चे तो डेफिनेटली अवेयर हैं ही कि उनके राइट्स क्या हैं। ठीक है, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं और जैसे राजीव जी ने अभी बताया कि अच्छा ये बताओ फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में के अंदर ये आएगा। एक विशाखा जजमेंट की बात करी है ना, इसमें कौन से उसमें बताया गया? अभी आपसे बोला ना, मान सम्मान बोलिए, बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, राइट एक जो विशाखा जजमेंट आया था तो उसमें राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट फंडामेंटल राइट के अंतर उसमें इंक्लूड किया गया था। वो कौन से आर्टिकल में किया गया था? राइट टू लाइफ सुना है? कौन सा आर्टिकल है? जीवन जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? 21। तो उसमें जो 21 आर्टिकल है वो इतना वाइड है कि उसमें जीवन जीने का अधिकार जो कहा गया है उसमें ही सारे ये अधिकार निहित हैं। जो एजुकेशन का अधिकार है, 14 तक फ्री एजुकेशन, 1 से 14 तक रहती है, क्लीन एनवायरनमेंट का है, या राइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सेक्सुअल हरेसमेंट का है, ये भी उसी के अंदर आया था। जो 97 जजमेंट की बात की गई, विशाखा जजमेंट की, ये बहुत बड़ा जजमेंट था और लैंडमार्क जजमेंट था। इसके ऊपर आपके प्रीलिम्स से लेके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशाखा जजमेंट की पूरी व्याख्या की जाती है, उसमें पूछा जाता है कि क्या इसका इम्पैक्ट रहा, कैसे ये हुआ, इवॉल्व कैसे हुई चीज़ें। तो आप लोग तो अवेयर होने ही चाहिए। ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए भी वैसे ज़रूरी है और आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इसमें जो फिर काफ़ी साल के बाद ये करते करते देन ये हुआ कि कब तक सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया था। देन ये हुआ कि एक एक्ट बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तभी बोल दिया था कि इस पर एक्ट बनाया जाए, लेकिन ये क्योंकि पार्लियामेंट को टाइम लगा थोड़ा सा एक्ट बनाने में, 2013 में जो है एक्ट बन गया। और उसमें बहुत ही वेल डिफाइंड जो है इसमें वर्क प्लेस पे, बेसिकली वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो भी चीज़ें हैं उसका बड़ा डिफाइन किया गया कि कैसे जो है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसमें इवन आईपीसी में भी ये चीज़ें हैं। अगर कई बार ये मान लो क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं कि सिर्फ जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट है या प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट है, ये एक एक्ट तो 2013 में है ही, लेकिन आईपीसी में जब अब जो बीएनएस हो गया है और पहले आईपीसी था, तो उसमें भी डिफरेंट सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस पे भी बात होती है। 354 ए बी, ए मेनली सेक्सुअल हरेसमेंट पे है, बाकी और भी हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में पता होने से क्या होता है कि सिर्फ आप खुद नहीं, आपके पास कई बार बहुत दूसरे लोग भी आ सकते हैं कि ऐसी आपस में शेयर नहीं कर पाते, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, वो उन्होंने आपके साथ शेयर किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा आप यहाँ जा सकते हो। इंटरनल कंप्लेन कमेटी है, इंटरनल कमेटी बनी हुई है, वहाँ आप जा सकते हो। माध्यम पता होना चाहिए। थाने में जाके तो बात करते ही है, वहाँ सबसे पहले वहाँ जाने में घबराते हैं कि हाँ, कई बार थाने का भी धीरे धीरे पर्सपेक्टिव बदल रहा है कि वहाँ जाने से महिला थाना बन गए हैं, ये सब हो गया है, लेकिन पहले घबराते थे ज़्यादा। तो आप इंटरनल कमेटी है, आपके वर्क प्लेस पे भी है, और एक जैसे रीजनल कमेटी की बात की वो भी है। तो ये सारी चीज़ें आप अवेयर रहेंगे तो आप खुद के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस बारे में आप बहुत अच्छे से डॉक्टर राजीव ने बताया आपको, और आप जो प्रश्न पूछेंगे उसके जवाब भी आपको दिए जाएंगे। और मैं क्योंकि यहाँ अभ्युदय कोचिंग चल रही है तो
ये हमने लाइब्रेरी बनाई थी और इसमें हम लोगों ने जो मेनली कोचिंग चलती है वो तो DAV PG कॉलेज में चल रही है इनकी क्लासेस, लेकिन हम जब इनकी क्लासेस जो है कोई बाधा ना आए, तो जैसे वहाँ पे कई बार कॉलेज बंद हो जाता है या चीज़ें होती है तो हम लोग यहाँ पे चलवाते हैं। उपेंद्र पांडे जी यहाँ कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। ये बड़े इनको जो है बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो पढ़ाई का, और बड़े ही निरंतर तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सारे बच्चे जितने आज आए हैं, मुझे लगता है कि जब भी मैं आता हूँ ये इनके चेहरे मुझे जनरली दिखते हैं। ये सबसे रेगुलर बच्चे हैं। तो ये अभी आगे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और इस साल अपेक्षा है इनसे कि बहुत अच्छे जो है इनका रिजल्ट रहेगा। अभी मेरे ख्याल से एक बच्ची का तो इसका यूपी पुलिस का प्रीलिम्स जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेक्शन हुआ था, एक का हुआ है। आई है आज कि नहीं? लड़के का हुआ एक। अच्छा, एक लड़के का हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। अभ्युदय कोचिंग के लिए ये है, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसे और रिजल्ट दें जो एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, इस एक्ट के बारे में आप ज़रूर जानिए और अपने राइट्स के बारे में जानिए। राइट्स के बारे में जानेंगे तो ही आप जो है एक सशक्त और जो है नागरिक बन पाएंगे और अपने साथ साथ दूसरों की मदद कर पाएंगे। धन्यवाद।